वेलकम टू एपीजी क्लासेस। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो प्रैक्टिस सेट के साथ साथ कुछ हम सभी क्वेश्चनों पर विस्तृत जानकारी भी लेते हुए चलेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन अदिश राशि है? ठीक है, ऑप्शन ए है दूरी, ऑप्शन बी है द्रव्यमान, ऑप्शन सी है ताप और ऑप्शन डी है वेग। तो हमें बताना है कि कौन सी अदिश राशि है। सबसे पहले हमें अदिश राशि के बारे में जानना होगा। अदिश राशि क्या होती है? ठीक है, अदिश राशि, तो अदिश राशि वे राशियाँ जिनकी लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम कहते हैं अदिश राशि। जैसे चाल, ठीक, चाल, द्रव्यमान, द्रव्यमान सॉरी जैसे चाल हो गया आपका, द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान, चाल, द्रव्यमान। इसी तरह आपका समय, ताप, कार्य ऊर्जा, विद्युत धारा, इन सबको हम कहते हैं अदिश राशि। ठीक है, यानी ऐसी राशियाँ जिनके लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, ए से बी पर जा रहे हैं, यहाँ पर बी है, ए से बी की तरफ गए, तो यहाँ पर अगर हमने 1 किलोमीटर दूरी तय किया तो केवल हम इसमें दिशा देखते हैं कि परिणाम देखते हैं कि हमने कितना दूरी तय किया, तो ये होती है अदिश राशि। ठीक है ना। तो अदिश राशि में हम केवल क्या करते हैं कि दिशा की जानकारी लेते हैं, उसमें परिणाम की जानकारी लेते हैं, उसमें दिशा का कोई महत्व नहीं होता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो हमसे पूछा गया कि कौन सी अदिश राशि नहीं है। तो देखिए आपका दूरी जो है ये अदिश राशि है, आपका द्रव्यमान जो है ये अदिश राशि है, आपका समय जो है ये अदिश राशि है। केवल वेग जो है, वेग, ये अदिश राशि नहीं है। ठीक है ना, ये सदिश राशि है। और हमसे पूछा गया है कि कौन अदिश राशि है। हमसे पूछा गया है कि कौन सी अदिश राशि नहीं है, तो वेग जो होगा वो आपका अदिश राशि नहीं होगा, या ऑप्शन डी जो होगा हमारा वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से सदिश राशि नहीं है। हमें बताना है कि कौन सदिश राशि नहीं है। तो सबसे पहले सदिश राशि जान लेते हैं, क्या होता है सदिश, सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए सदिश राशि में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि परिणाम के साथ साथ दिशा को भी देखते हैं। जैसे हम क्या किए, ए से बी पर गए और फिर बी से ए पर आ गए, तो हमारा परिणाम क्या हुआ, जीरो हो गया। यानी हम जहाँ से शुरू किए थे वहीं फिर आ गए, तो परिणाम क्या हुआ, जीरो हो गया। और फिर हम ए से गए फिर बी पर आ गए, तो हम क्या कर रहे हैं, फिर वहीं आ गए। तो इसमें परिणाम और दिशा दोनों दिखी जाती है सदिश राशि में। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो देखिए आवेग जो होता है, जैसे सदिश राशियों में आपका आता है बल आता है, वेग आता है, संवेग आता है, आवेग आता है, विस्थापन आता है, त्वरण आता है, भार आता है। इस तरह और भी राशियाँ आती हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो देखिए आवेग आपका सदिश राशि है, त्वरण आपका सदिश राशि है, विस्थापन आपका सदिश राशि है, लेकिन चाल क्या है, चाल जो होता है आपका अदिश राशि होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाल और वेग, वेग दोनों क्या हैं, दोनों में देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो वेग जो होता है वो आपका सदिश राशि हो जाता है, और चाल जो होता है ये अदिश राशि होता है। ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है, इसका मतलब अदिश राशि होगी। तो सी जो ऑप्शन डी है, चाल, तो चाल हमारा क्या हो जाएगा, चाल हमारा आंसर हो जाएगा। सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है चाल। समझ में आया होगा, आशा है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि मीटर प्रति सेकंड मात्रक है। हमें बताना मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है। ऑप्शन ए है वेग का, ऑप्शन बी है बल का, ऑप्शन सी है विस्थापन का, और ऑप्शन डी है कार्य का। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बल का। बल का मात्रक होता है, आप जानते हैं, न्यूटन। इसका मात्रक न्यूटन होता है, तो ये नहीं होगा, हमारा ऑप्शन कट जाएगा बी। विस्थापन, विस्थापन एक तरह का दूरी है। जैसे हम ए से बी पर गए
ठीक है। तो ये एक विस्थापन है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि विस्थापन में क्या होता है कि दिशा का ध्यान रखा जाता है, यानी दिशा को देखा जाता है परिणाम के साथ साथ। तो विस्थापन आपका एक सदिश राशि भी है, तो विस्थापन तो होगा नहीं। कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो ये भी नहीं होगा। मीटर प्रति सेकंड जो आपका मात्रक होता है वे वेग का मात्रक होता है या फिर चाल का मात्रक होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीटर प्रति सेकंड, ये स्क्वायर है यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक? ऑप्शन ए है चाल का, ऑप्शन बी है त्वरण का, ऑप्शन सी है कार्य का और ऑप्शन डी है बल का। तो अभी हमने बताया कि चाल का या वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ऑप्शन ए कट जाएगा हमारा। फिर कार्य का मात्रक अभी हमने बताया कि जूल होता है, भी कट जाएगा। और बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए ऑप्शन डी भी कट जाएगा। तो त्वरण का जो मात्रक होता है वो हमारा होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण एक सदिश राशि भी है, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, यानी न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? ऑप्शन ए है 3 नियम दिए थे, ऑप्शन बी है 4 नियम दिए थे, ऑप्शन सी है 2 नियम दिए थे और ऑप्शन डी है 1 नियम दिए थे। तो देखिए न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे। उनका पहला नियम था जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, ठीक। दूसरा नियम था बल का नियम और तीसरा नियम था जो उनका, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, न्यूटन का थर्ड नियम, ठीक है। तो न्यूटन ने कितने नियम दिए थे कुल? तो न्यूटन ने कुल 3 नियम दिए थे, क्रिया प्रतिक्रिया जो इनका थर्ड नियम है, ठीक है। तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि बस के अचानक आगे बढ़ने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है। इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए है जड़त्व, ऑप्शन बी है गति, ऑप्शन सी है बल, ऑप्शन डी है कार्य। तो देखिए पहले जब यात्री बस में बैठा होता है, अचानक बस के आगे बढ़ने के कारण जो आगे झुक जाता है, उसका कारण आपका होगा जड़त्व। जड़त्व के कारण ही कोई भी यात्री जो बस में बैठा हुआ है और बस विराम अवस्था में जब उसको गति देते हैं तो अचानक व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। इसी तरह जनरली हम बाइक का भी इस्तेमाल करते हैं, बाइक को भी अचानक एक बाइक हम क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं तो पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये जड़त्व के कारण होता है, क्योंकि जड़त्व के कारण हमारा जो शरीर होता है वो विराम अवस्था में होता है। जैसे ही हम उसको गति देते हैं, बाइक पर या बस को गति देते हैं, तो नीचे का जो वेग होता है, यानी जो ज़मीन से सटा हुआ जो चीज़ें होती हैं उसमें तो चाल उत्पन्न हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है, वो चलने लगती है। लेकिन हमारा पूरे शरीर में अभी गति उत्पन्न नहीं हुई रहती है, जिसके वजह से वो पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये जड़त्व के कारण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है, किसके बराबर होता है हमें बताना है। ऑप्शन ए है 10⁵ डाइन, ऑप्शन बी है 10⁵3 डाइन और ऑप्शन सी है 10⁵2 डाइन और ऑप्शन डी है 10⁵7 डाइन। तो हमें बताना है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो देखिए 1 न्यूटन जो होता है वो आपका होता है 10⁵5 डाइन के बराबर होता है। ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रॉकेट न्यूटन के किस नियम पर प्रतिक्षेपित किया जाता है? प्रतिक्षेपित का मतलब उसका परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रथम नियम, ऑप्शन बी है बल का नियम और ऑप्शन सी है तृतीय नियम, ऑप्शन डी है सभी।
तो न्यूटन का देखिए, जो न्यूटन का थर्ड लॉ जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया, वो काम करता है यानी तीसरे नियम पर। क्योंकि जितनी ही तेज़ हम देखते हैं कि रॉकेट से गैस नीचे की ओर निकलती है, रॉकेट उतनी ही तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ता है। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर कार्य करता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का भी नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।